everyone, welcome back to my channel Women Gupshup. So today we'll be discussing this book, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, because author says that everyone gives a fuck about something. So choose wisely what those things are. In today's times also we see that we focus more on career and we are more concerned about social image and focus is less on our mental health, our physical health, because we all have 24 hours only. So in these 24 hours, what can we do to achieve what we want? So the author says, first of all, he says embrace the uncomfortable. Whatever is uncomfortable to you, just embrace it. Don't run from it, because when you run from it, it will only increase your problems. But if you embrace the pain, then definitely you will get the results. Second is delayed happiness. It always happens with us that we feel that okay, if I get this thing, then I'll be happy. अगर मुझे ये पैकेज मिल जाए तो I'll be happy. अगर मेरा ये वाला फिजिक हो जाए, if I work out and I get this kind of physique, then I'll be happy. So it's a delayed happiness, and we all live in that delayed happiness only. Happiness कोई end goal नहीं है. He says that problems कभी खत्म नहीं होते, वो just change होते रहते हैं या upgrade होते रहते हैं, but खत्म कभी भी नहीं होंगे. तो इसीलिए हम इस चीज को समझें और इस चीज को लेकर आगे कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर पीपल के हमें उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसकी जगह अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि हम किस चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो हमारे अचीवमेंट्स कुछ और ही हो जाएंगे और हमारा सक्सेस लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा. हम सब चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हों, बट क्या हम उसके लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं? हम रिजेक्शन से घबराते हैं, हम पूरे डेटिंग के कॉन्सेप्ट से घबराते हैं और उसको ठीक से डील नहीं कर पाते, और हम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं. क्या ये पॉसिबल है? नहीं. तो उसके लिए हमें उन चीज़ों पे फोकस करना होगा जो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाती हैं. दो तरह के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो एरोगेंट सेक्शन में आते हैं, जो समझते हैं कि मैं स्पेशल हूँ, यू ऑल सक. और दूसरे विक्टिम कैटेगरी में आते हैं जो कहते हैं कि सब स्पेशल हैं, मुझे में कोई प्रॉब्लम है. ये दोनों जो सेक्शन है ये डिनोट करते हैं एक स्पेशल बिहेवियर की तरफ कि आई डिजर्व स्पेशल ट्रीटमेंट. दिस इज द प्रॉब्लम. सो हमें ना तो विक्टिम फीलिंग में जाना है, ना हमें एरोगेंट फीलिंग में जाना है. हमें एक बैलेंस करके चलना है. हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को अपनी एनर्जी देनी है. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी कि उन चीज़ों से प्रायोरिटाइज स्टार्ट करें अपना डे जो इम्पॉर्टेंट है, रादर देन हम अनप्रोडक्टिव चीज़ों में. जब भी आपको लगे कि आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों में उलझ रहे हैं, फटाफट वहाँ से बाहर निकलिए, अपने मेंटली वहाँ से बाहर निकल के आप दूसरे प्रोडक्टिव चीज़ों में लग जाइए. कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, लोग बहुत ही अननेसेसरी डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और हमारी जो एक्चुअल एनर्जी है वो निकल जाती है. तो इसी के बारे में ऑथर बताते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है. एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में सीखा था कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी बीतेगी. इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, उसकी वजह से उसका सक्सेस भी ज़्यादा होता है, उसका हार्डवर्क भी ज़्यादा होता है. चाहिए कई बार मेरे मन में भी ऐसा आता है कि वाई आई एम सो रिस्पॉन्सिबल, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी में चेंज कर देती हैं जो कि किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है. तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की कोशिश करें. कभी भी डिनायल मोड में ना जाएं कि वो ले, मैं क्यों लूँ. अगर आप लकी हैं, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं. वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो कहते हैं रिमेंबर यू आर गोइंग टू डाई. दिस इज वन थिंग, वन रियलिटी जो हमें रोज याद रखनी चाहिए कि वन डे वी हैव टू गो. एंड when you see things from this perspective, what I have experienced, when you see things from this perspective that one day I'm going, then you don't have that extra attachment to everything, every person, materialistic things and everything. So this is very, very important. It's a reality of life that nobody can change. We have to go one day. I know you'll be feeling that why she's saying that one day we have to die, so shouldn't we focus on our success and money and everything? Yes, we should focus on that, but keep in mind that first check one thing: are you happy? Because it's not a goal. It should not be something that you achieve after one great package, or after you start living in a new country and you feel that you have achieved your goal. Are you happy from inside? That this question is very important, and you should ask this question to yourself daily, because this will definitely change your life. So this book I found very interesting, and I really wanted to share what I learned. I hope you liked it, and I'll share the purchase link of this book in the description box. You should definitely read it.
It's a great book. I hope you liked my video. I'll keep sharing you other books which I read, and other lot of other videos will be coming up in future related to travel, health, books, and other women related topics. So I hope you like my video. If you like it, please like it, share it, and please subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon. Take care. Thank you.